साफ सुथरा पानी भी कीचड़ के संयोग से मटमैला हो जाता है। पानी में मटमैला होने की योग्यता है और कीचड़ में मटमैला करने की योग्यता है। कीचड़ साफ सुथरे पानी को मटमैला कर देती है और साफ सुथरा पानी कीचड़ के संयोग से मटमैला हो जाता है। एक में करने की क्षमता है, एक में होने की क्षमता है। इसी से विभाव 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 चलता रहता है। निमित्त नैमित्तिक, निमित्त नैमित्तिक संबंध चलता है। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने इन दो गाथाओं में जीव का परिणाम पुद्गल द्रव्य से सर्वथा भिन्न है, निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा की। कर्ता कर्म अधिकार के समापन में आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी समय सार के लिए नए विवक्षाओं से परे बतला रहे हैं। जहाँ तक नयों की विवक्षाएं चलती हैं, शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय, निश्चय नय, व्यवहार नय, व्यवहार नय, उपचार आदि आदि, तब तक समय सार नहीं। हाँ, 149वें नंबर की गाथा है। कम्मं बद्धमबद्धम जीवे एवं तु जान नए पक्षम नए पक्षातिक्कंतो भन्नदि जोसो समय सारो। कम्मं बद्धमबद्धम जीवे एवं तु जान नए पक्षम नए पक्षातिक्कंतो भणिदो जोसो समय सारो। जीवे जीव में, कम्मम कर्म, बद्धम बंधा है अथवा अबद्धम नहीं बंधा है। जीव में कर्म बंधा है अथवा नहीं बंधा है। एवं तू यह तो नए पक्षम नए पक्ष जानो। जीव में कर्म बंधा है कि कर्म नहीं बंधा है, ये कथन तो नयों का है, नयों की विवक्षा है। किंतु जो नए पक्षातिक्कंतो, नए पक्ष से अतिक्रांत, नए पक्षा अतिकांत, अतिकंतो नए पक्ष से अतिक्रांत भन्नदि कहलाता है, सो वह समय सारो, समय सार निर्विकल्प शुद्ध आत्म तत्व है। समय सार का अर्थ क्या? निर्विकल्प शुद्ध आत्म तत्व, निर्विकल्प शुद्ध आत्म तत्व। निर्विकल्प का अर्थ क्या? निर्विकल्प का अर्थ क्या? कोई विकल्प नहीं, किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं, शुद्ध समाधि भाव में लीन, शुद्ध समता भाव में लीन, निर्विकल्प, कोई विकल्प नहीं। ये स्थिति समय सार की बनती है। यहाँ पर आचार्य जयसेन महाराज ने बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या की है। तद्यथा कहते हैं, व्यवहारेण बद्धो जीवा इति नैविकल्पः शुद्ध जीव स्वरूपम न भवति, निश्चयेन अबद्धो जीव इति च नैविकल्पः शुद्ध जीव स्वरूपम न भवति। निश्चय व्यवहाराभ्याम बद्धाबद्ध जीव इति वचन विकल्पः शुद्ध जीव स्वरूपम न भवति। कस्मात् इति चेत श्रुत विकल्पा नयः। नय की परिभाषा क्या? श्रुत के जितने भी विकल्प हैं, यानी ज्ञान के जितने भी विकल्प हैं, वो नय कहलाते हैं। ज्ञान के विकल्पों को, विचारों को नय कहा गया है। इति वचनात् श्रुत ज्ञानम च छायोपशमिकम, श्रुत ज्ञान छायोपशमिकस्तु ज्ञानावरणी छयोपशम जनितत्वात् यद्यपि व्यवहार नयेन छद्मस्तपेक्षया जीव स्वरूपम भन्यते
तथापि केवल ज्ञानापेक्षा शुद्ध जीव स्वरूपम न भवति तर्हि कथम भूतम जीव स्वरूपम इति चेत। तो फिर जीव का स्वरूप क्या है? यो असौ न पक्षपात रहित स्वसंवेदन ज्ञानी। क्या कहा? न पक्षपात रहित स्वसंवेदन ज्ञानी तस्याभिप्रायेन बद्धाबद्ध मूढ़ादि नय विकल्प रहितम चिरानंदयिक स्वभावम जीव स्वरूपम भवति इति। क्या कह रहे हैं कि नय के पक्षपात से रहित जो स्वसंवेदन ज्ञानी जीव है, नय के पक्षपात से रहित जो स्वसंवेदन ज्ञानी जीव है, उसके विचारानुसार जीव का स्वरूप बद्धाबद्ध या मूढ़ामूढ़ आदि नय के पक्षपात को छोड़कर सदा अपने आप के स्वरूप में तल्लीन रहते हैं एवं सभी प्रकार के विकल्प जाल से रहित शांत चित्त वाले होते हैं। वे लोग ही अमृत का समय सार का व्यवहार नय उन दोनों नयों के पक्षपात से रहित होने के कारण पान करते हैं। जीव व्यवहार नय की अपेक्षा से बद्ध होता है और निश्चय नय की अपेक्षा से बद्ध नहीं होता। अतः यह इन दोनों नयों के विचार में अपना अपना पक्षपात है। इसलिए पक्षपात से रहित तत्ववेदी पुरुष के ज्ञान में तो चेतन चेतन ही है। बात यहाँ ऐसी है कि आगम के व्याख्यान के समय मनुष्य की बुद्धि निश्चय और व्यवहार इन दोनों नय को लेकर चलती है। व्याख्यान के समय तो बुद्धि निश्चय व्यवहार को लेकर के चलती, किंतु तत्व को जान लेने के बाद स्वस्थ हो जाने पर ऊहापोहात्मक बुद्धि दूर हो जाती है। निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयों के द्वारा हे और उपादेय तत्व का निर्णय कर लेने पर हे का त्याग करके उपादेय तत्व में लगे रहना साधु संतों को अभीष्ट है। दो गाथाएं लिखी हैं। अमृतचंद्र स्वामी ने भी कहा है। क्या कहा? ययेव मुक्त्वा नय पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम विकल्प जालश्च्युत शांत चित्तास तयेव साक्षात अमृतम पिबन्ति। अमृतम पिबन्ति समय सार का अनुभव करता है। ययेव मुक्त्वा नय पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम। जो नए पक्षपात से रहित होकर के अपने स्वरूप में लीन रहता है, विकल्प जालश्च्युत शांत चित्ता, विकल्प जालों से रहित होकर के शांत चित्त जो होता है वही साक्षात अमृत का पान करता है, अर्थात साक्षात समय सार का आनंद लेता है, अनुभव करता है। बहुत अच्छा। सारांश क्या लिखा है ज्ञान सागर जी महाराज जी ने इसका? जीव को बद्ध बताने पर संसारी मात्र का ग्रहण हो सकता है, किंतु सिद्ध जीव का नहीं, और अबद्ध कहने से जो सिद्ध जीव हैं उन्हीं का ग्रहण हो सकता है। उसमें संसारी जीव शेष रह जाते हैं जो कि आत्मतत्व से रहित नहीं है। अतः तत्वज्ञानी जीवों की दृष्टि में नए प्ररूपण से परे जीव सदा चेतन स्वरूप ही है। ऐसी व्याख्या टीकाकार जयसेन स्वामी आचार्य महाराज ने की है। पद्यानुवाद भी गुरुवर ने बहुत अच्छा लिखा है। क्या लिखा है पद्यानुवाद? देखो पद्यानुवाद क्या लिखा है। दो गाथाएं एक साथ हो गई। यहाँ पर उच्चारण एक गाथा का किया, लेकिन व्याख्या दो गाथाओं की कर दी है। दूसरी गाथा को और पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर नए पक्षातिक्रांत का स्वरूप। दो नविनयान भनियम जानदि नौरिम तु समय पड़ी बद्धो नदु नय पक्षम गिन्हदी किंच विनय पक्ष परिहीनो। दो नबी दोनों ही नया नयों के भनियम कथन को नवरिम तु अपितु केवल जानदि जानता है,
और समय प्रतिबद्ध हो, सहज परमानंदिक स्वभाव आत्मा का अनुभव करता हुआ न पक्ष परिहीनो, नए पक्षों के विकल्पों से रहित हुआ, न पक्षमदु, किसी भी नए पक्ष को किंचित मात्र भी न गिन्नति ग्रहण नहीं करता। जो पुरुष सहज परमानंद स्वरूप समय सार का अनुभव करने वाला है, वह दोनों नयों के कथन को जानता अवश्य है, किंतु वह किसी भी एक नए के पक्ष को स्वीकार नहीं करता, दोनों नयों के पक्षपात से दूर होकर रहता है। पद्यानुवाद में गुरुवर ने बहुत अच्छी बात लिखी है पक्षपात यह तो नए नीति सारी, है निर्विकार यह आत्म या विकारी, बेवस्तुतः समय सार बने लसे हैं, जो साधु ऊपर उठे नए पक्ष से हैं, जो साधु ऊपर उठे नए पक्ष से हैं। सर्वज्ञ ज्यों समय सार मई बने हैं, सर्वज्ञ ज्यों समय सार मई बने हैं, साक्षी बने सहज दो नए के तने हैं, तो साधु भी न बनता नए पक्षपाती, त्यों साधु भी न बनता नए पक्षपाती, हो आत्मलीन तजता पर रीति जाती, हो आत्मलीन तजता पर रीति जाती। कितना बढ़िया पद्यानुवाद भी कितना सुंदर किया चर्षी ने, क्या साहित्यिक छटा। ऐसे शब्द बिल्कुल कितने सरस हैं। पक्षपात यह तो नए रीति सारी, है निर्विकार यह आत्म या विकारी, बेवस्तुता समय सार बने लसे हैं, जो साधु ऊपर उठे नए पक्ष से हैं। नयों की विवक्षा जो है वो मार्ग तक है, नए मार्ग हैं, नए मंजिल नहीं है। अब चाहे नए में व्यवहार न हो, चाहे निश्चय न हो, निश्चय नए भी क्यों ना हो, नए शब्द लगेगा तो मार्ग रहेगा, मंजिल नहीं बनेगी। मंजिल है, मार्ग नहीं है, और जब तक मार्ग है तब तक मार्ग है, मंजिल नहीं है। नयों की विवक्षा मार्ग है, समय सार उससे ऊपर उठा हुआ है। सर्वज्ञ ज्यों समय सार मई बने हैं, साक्षी बने सहज दो नए के तने हैं, त्यों साधु भी न बनता नए पक्षपाती, वो आत्मलीन तजता परिरीति जाति। कितना बढ़िया यहाँ पर कथन किया गया है। अमरचंद्र आचार्य महाराज ने भी अध्यात्म अमृत कलश में कुछ अच्छे श्लोक लिखे हैं, और उनका पद्यानुवाद भी आचार्य ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। उस पद्यानुवाद को भी आपको सुनना है। कर्ता कर्म अधिकार के श्लोकों के पद्यानुवाद आचार्य ने लिखे हैं। 90, 91 और 111 नंबर के श्लोक जो हैं आत्मख्याति समय सार में, समय सार कलश में उनके श्लोकों का अनुवाद आचार्य ने लिखा। पेज नंबर 31 पर यहाँ पर आप मिलान करें। पक्षपात में नए वन जिसने सुदूर पीछे छोड़ दिया। देखो मिलान करो। पक्षपात में नए वन जिसने सुदूर पीछे छोड़ दिया, विविध विकल्पों जल्पों से बस चंचल मन को मोड़ दिया। विविध विकल्पों
जल्पों से बच चंचल मन को मोड़ दिया। बाहर भीतर समरस एक रस, बाहर भीतर समरस समता का रस, एक रस महक रहा है अपने को। अनुभवता मुनि मूर्त रूप से स्वानुभूति के सपने को। अनुभवता मुनि मूर्त रूप से स्वानुभूति के सपने को। रंग बिरंगी तरल तरंगें, क्या बात है, रंग बिरंगी तरल तरंगें, क्षण रुचि समझट उठ मिटती। क्षण रुचि बिजली के समान, रंग बिरंगी तरल तरंगें, क्षण रुचि सम झटपट उठती मिटती। क्षण रुचि समझट उठ मिटती। विविध नयों की विकल्प माला, विविध नयों की विकल्प माला मानस तल में नहीं उठती। रंग बिरंगी तरल तरंगें, क्षण रुचि समझट उठ मिटती। विविध नयों की विकल्प माला मानस तल में नहीं उठती। शत शत सहस्र किरण संगले झग झग करता जग जाता। शत शत सहस्र किरण संगले झग झग करता जग जाता। निजानुभव केवल मम चेतन, निजानुभव केवल मम चेतन। भ्रम तम लगभग भग जाता, भ्रम तम लगभग भग जाता। और क्या लिखा गुरुवर ने, देखो, ज्ञान बिना रट निश्चय निश्चय निश्चयवादी भी डूबे। क्या कहा गुरुवर ने, ज्ञान बिना रट निश्चय निश्चय निश्चयवादी भी डूबे। ज्ञान बिना रट, हम तो निश्चय वाले हैं, निश्चय वाले अरे निश्चय को अर्थ तो बताओ क्या होता है। नहीं हम तो अरे काहे कि तुम तो आगम के अनुसार चलो। ज्ञान बिना रट निश्चय निश्चय, क्या कहा गुरुवर ने, देखो, ज्ञान बिना रट निश्चय निश्चय निश्चयवादी भी डूबे। क्रियाकलापी भी ये डूबे डूबे संयम से ऊबे। क्रियाकलापी भी ये डूबे, व्यवहार वालों को लपेट लिया, यहाँ निश्चय वालों को लपेट लिया, यहाँ व्यवहार वालों को लपेट लिया। निश्चय को नहीं, निश्चयाभासी को लपेटा है, व्यवहारी को नहीं, व्यवहाराभासी को लपेटा है। व्यवहार मोक्ष मार्ग का अंग है, व्यवहाराभास मोक्ष मार्ग का अंग नहीं है। निश्चय मोक्ष मार्ग का अंग है, निश्चयाभास मोक्ष मार्ग का अंग नहीं है। आभास जहाँ लगा वहाँ मिथ्यापना आ जाता है। क्या कह रहे, ज्ञान बिना रट निश्चय निश्चय निश्चयवादी भी डूबे। क्रियाकलापी भी ये डूबे डूबे संयम से ऊबे, संयम से ऊब गए।